गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेरणा शर्मा, एसीएस डेंटल क्लिनिक, जयपुर मानसरोवर से। मुझे दंत चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 15 साल का अनुभव है। मेरी DITF के जरिए आप लोगों से शायद ये पहली मुलाकात है, हमारा पहला इंटरेक्शन है। मुझे लगता है कि बड़ी-बड़ी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें छोटी-छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण, लाइक बीइंग वेरी सेंसिबल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे को छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे बेसिक चीज़ है डेंटल अवेयरनेस। लोगों को दाँतों की चिकित्सा क्यों लेनी चाहिए? क्यों हर कोई आजकल डेंटिस्ट के पास जाना है, नहीं जाना है? हम क्यों दर्द होने पे ही डेंटिस्ट के पास जाते हैं? क्या वो सही है? दर्द होने पे ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? कहीं डेंटिस्ट हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? तो डेफ़िनेटली हर इंसान का कोई भी प्रश्न हो सकता है, उसकी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारा पहला इंटरेक्शन है, तो मैं कोशिश करूँगी कि हम बेसिक्स पे बात करें। आपको डेंटिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्द होने पे जाना है, आपको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आपकी ओरल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आजकल रिसर्च ये भी कह रहे हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी डायबिटीज़, कार्डियक डिजीज़ेज़, ओवरऑल हेल्थ, इन सब से रिलेटेड है, सबका आपस में रिलेशन है। एक बहुत अच्छी सेइंग है, माउथ इज़ द मिरर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। डेफिनेटली हमारे शरीर में कोई भी बदलाव होता है तो उसका पहला लक्षण हमें हमारे मुंह में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज की कॉमन डिजीज़ की बात करें, डायबिटीज़, तो सबसे पहले पेशेंट को महसूस होता है कि उसका मुंह सूखा हो रहा है, उसे प्यास बार बार लग रही है। अगर हमें इनडाइजेशन है तो हमारे टंग पे चेंजेस आते हैं। मीजल्स है तो छोटे स्पॉट्स हमारे मुंह में सबसे पहले दिखाई देते हैं। एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हर डिजीज़ का फर्स्ट सिम्टम मैक्सिमम टाइम आपके ओरल कैविटी में सबसे पहले दिखता है। अगर आप हर 6 महीने में एक रूटीन चेकअप पे डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है कि आपको शायद ये डिजीज़ होने वाली है या हम इस मैसिव प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें यही रोक लेना है इसे। वो डेंटल कैविटीज़ के लिए भी है। लोग बोलते हैं दंत चिकित्सा महंगी है। दंत चिकित्सा महंगी नहीं है, हमारी लापरवाही, हमारी नेग्लिजेंस महंगी है। अगर हम रूटीन चेकअप में डॉक्टर को दिखाते हैं, डेंटिस्ट को दिखाते हैं, और वो हमें एक छोटी सी कैविटी बता रहा है, अगर हमने उसे फिल किया तो सपोज वट एवर द चार्जेस एट योर प्लेस, कोई भी चार्जेस, सबसे कम जो चार्जेस होते हैं वो एक कंसल्टेशन के होते हैं, एक्सरे के होते हैं। आप उससे आगे जाओगे, फिलिंग शायद सबसे कम कॉस्ट करती है। हम फिलिंग्स नहीं कराते क्योंकि हम खुद कैविटीज़ पकड़ नहीं पाते हैं। डेंटिस्ट के पास हम रूटीन चेकअप के लिए जाते नहीं हैं। कैविटीज़ पता नहीं चलती, हमें तब पता चलता है जब हमें पेन होता है, तब तक आपकी कैविटी रूट कैनाल के लेवल पे पहुंच चुकी है। अब आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, सेटिंग्स भी लगेंगी, दांत भी नॉन वाइटल हो जाएगा। उसके बाद हमें उस पर ऊपर से कैप, जो हम क्राउन बोलते हैं, वो भी लगवाना पड़ेगा, तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं सिर्फ एक छोटे से नॉर्मल रूटीन चेकअप से। अब प्रश्न ये आता है कि हमें डेंटिस्ट को कब से दिखाना शुरू करना चाहिए। हम सोच सकते हो कि हम हेल्दी, मेरा मुंह साफ है, मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे ज़रूरत नहीं है डेंटिस्ट की। ऐसा नहीं है। जब एक छोटा बच्चा 6 महीने का होता है, उसका पहला दांत आना शुरू होता है, वहाँ से उसको डेंटल विजिट की ज़रूरत होती है, जो आपको लाइफ लॉन्ग ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस हम नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं, पर डेंटिस्ट कर सकता है। आप छोटे बच्चों को रात को सोने से पहले लास्ट फीड पानी का दीजिए। आजकल बहुत कॉमन है कि बच्चों में बहुत सारी कैविटीज़ हो रही हैं। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि हम जो खाना बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे जिस तरह का खाना खा रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट है, स्टिकी है। तो ऐसे केस के अंदर उनकी दांतों की क्लीनिंग नहीं हो रही है, वो वहीं पे स्टिक रह रहा है। या बच्चा जब बहुत छोटा है, सिर्फ बहुत लिक्विड, आप कह सकते हो लिक्विड डाइट के ऊपर है, तब भी अगर टूथ का सबस्ट्रेट दांत के ऊपर रह रहा है, तो दांत पे अगर थोड़ा बहुत भी दूध का हिस्सा रह रहा है, तो वो फर्मेंटेशन होके बाद में बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आकर के कैविटी में कन्वर्ट हो सकता है। बच्चों में इस तरह की जो कैविटीज़ होते हैं उनको हम कॉमनली नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत पेनफुल है, उनकी ग्रोथ के लिए भी पेनफुल है। बच्चा आए दिन शिकायत करता है, मुझे दांत में दर्द है, वो ढंग से खाना नहीं खा पा रहा है, तो आप उसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हो। दर्द होगा तो वो खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए छोटे से छोटे बच्चे की विजिट ज़रूरी है। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, हमेशा इलाज कराने के लिए नहीं जाना होता छोटे बच्चे के साथ, उसको उस एनवायरनमेंट से फ्रेंडली करने के लिए भी हमें डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। अगर हम बच्चों से आगे बढ़े तो डेफिनेटली हम जैसे बड़े होते हैं, हमारा सर्कल बढ़ता है,
एस्थेटिक्स के अलावा, हमारे कॉन्फिडेंस के अलावा, अगर आपके दांत गंदे हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप खुल के मुस्कुरा नहीं पाएंगे। दांतों में माल अलाइनमेंट है तो आप मुस्कुरा नहीं पाएंगे, आप लिप्स को क्लोज करके स्माइल करने की कोशिश करेंगे। ये सब आपकी टीन एज से शुरू हो जाती है। तो हमें बच्चों को बेस्ट ट्रीटमेंट देना है। हम चाहते हैं वो कॉन्फिडेंट बने, वो बेस्ट बने, हर जगह बेस्ट हो, बट उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आपकी ओरल कैविटी की हेल्थ से भी है। अच्छा खाना खाएगा, बिना दर्द के खाएगा, हेल्दी फूड खाएगा, अच्छा ग्रो करेगा, कॉन्फिडेंट होगा, तो डेफिनेटली वो पढ़ भी पाएगा बहुत अच्छे से और एक बहुत अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। उसके अलावा यंग एज में हम लोग थोड़ा बहुत ठीक है, हमने दिखा दिया डेंटिस्ट को क्योंकि हम थोड़ा अवेयर हैं। ओल्ड एज में लोग सोचते हैं कि अरे अब तो उम्र हो गई है, दांत टूटते ही हैं, मैं तो ठीक से खा लेता हूँ, क्या दिखाना है। नहीं, 40+ के बाद में आपको न्यूट्रिशन की, आज के सिनेरियो में तो इनफेक्ट हर किसी को एक प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, बट अगर हम टेंटेटिव 40+ में भी बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत है न्यूट्रिशन के लिए। अगर आपकी जड़ें, सबसे पहले हमारे पीछे की जड़ें या नीचे सामने के दांत गिर जाते हैं। लोग सोचते हैं उम्र से दांत गिरते हैं, उम्र से दांत नहीं गिरते हैं। दांत गिरते हैं दांतों पे जमी हुई गंदगी के कारण, जो लंबे समय में जाके डिजीज़ में कन्वर्ट होती है। आपको जिस एज में न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी एज में आप प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाने के कारण या तो खाने को मैश करके खा रहे हैं या फिर आप उस चीज़ को छोड़ दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ, मैं इसका सब्स्टिट्यूट ये ले लेता हूँ। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हमारे मुंह का ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन जाने का रास्ता यही है, यही बेहतर तरीका है। और अगर आपको एज रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं तो डेफिनेटली इट्स अ बिग अलार्मिंग साइन फॉर यू इन केस ऑफ डायबिटीज़, अस्थमा, इनफैक्ट द फिजियोलॉजिकल कंडीशन प्रेगनेंसी में भी आपकी ओरल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड होता है जब आप दांतों का इलाज करा सकते हो। प्रेगनेंसी के फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप नहीं करा सकते हैं, सिर्फ सेकेंड ट्राइमेस्टर है। तो इवन इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर प्रेगनेंसी, गो फॉर अ रूटीन डेंटल चेकअप, गेट योर ऑल फिलिंग्स एंड क्लीनिंग्स डन। डोंट बी लेट अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि वो आपको एक ऐसी सिचुएशन पे ला सकती है जहाँ पे ना आपका एक्सरे हो सकता है, ना आपको हम बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं प्रेगनेंसी के साथ। सेम सिस्टमिक डिजीज़ेस के साथ में भी है। तो अपनी ओरल कैविटी का आप ध्यान रखिए। ध्यान रखने में सबसे बेसिक चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है ब्रश। हर कोई करता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अवर रूटीन। बट आपको कितनी बार ब्रश करनी चाहिए दिन में? हर कोई कहता है 2 बार करनी चाहिए। क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दांतों में हर 12 घंटे में एक पतली परत बनती है, एक थिन लेयर बनती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। अगर आप हर 12 घंटे में प्रॉपर टेक्निक से, लिसन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सही तरीके से आप सही टेक्निक से ब्रश करते हैं, वो पेलिकल की लेयर वहाँ से हट जाती है। बट अगर हम किसी कारण से 12 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर टेक्निक से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो परत कैल्सीफाई होनी शुरू हो जाती है। एक बार वो कैल्सीफाई हो गई तो आप चाह के भी उसे ब्रश से नहीं हटा सकते। उसके लिए आपको फिर प्रोफेशनल क्लीनिंग्स की ज़रूरत होगी। क्लीनिंग भी दांतों की क्लीनिंग है, गम ट्रीटमेंट है, मसूड़ों, अगर मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तो ताउम्र आपके दांत कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए आपको डेंटिस्ट से मिलना है, उन्हें दिखाना है कि क्या मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्या मुझे गम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एंड मूव अकॉर्डिंगली। हर चीज़ वेरी करती है कि आप किस तरह से ब्रश कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली आपको लेके जा रहा है। कौन सी ब्रांड का आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कितनी महंगी ब्रश यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सॉफ्ट ब्रिसल्स की ब्रश यूज़ कीजिए, जिसके जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट हैं। जो टूथपेस्ट है उसमें कोई एब्रेसिव्स नहीं है, आप उंगली के बीच में ले रहे हैं तो उसमें कोई दाने नहीं आ रहे, क्योंकि कोई दाना, खुरदुराहट है तो वो आपके दांतों की जो बाहरी परत है, इनामल, वो उसको अफेक्ट कर रहा है। एनीवेज, अगर इनामल अफेक्ट हुई तो आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए टूथपेस्ट जिसमें खुरदरापन नहीं हो, जो सॉफ्ट हो, ब्रिसल्स की ब्रश जो बहुत सॉफ्ट हो, आप वो यूज़ कीजिए। मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा आपको ब्रश नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करती है। इसलिए
आज के लिए इतना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेसिक टॉपिक, फर्स्ट इंटरेक्शन। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको DITF से भी मिल जाएंगी। और एनीवेज आई एम ऑलवेज देयर। अगर आपको लगता है आपको दोबारा मुझसे इंटरेक्शन करना है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जानना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने व्यूज़ भेज सकते हैं DITF में। एंड येस, डेफिनेटली वी कैन कंडक्ट फर्दर मोर एज वेल, जैसे आप लोगों की ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रेरणा फ्रॉम जयपुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।